हेलो दोस्तों, मैं भारत कुमार आपका स्वागत करता हूं एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं। आज हम अंकगणित का दूसरा टॉपिक प्रतिशत, परसेंटेज या प्रतिशतता को पढ़ेंगे। हमने पहले टॉपिक में औसत को पढ़ा था। आज परसेंटेज का जो टॉपिक है ये बहुत खास है। ये आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल, एसएससी 10+2, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, इसके अलावा नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको परसेंटेज निकालने को मिलता है। इसके अलावा आपके दैनिक जीवन में भी परसेंटेज का बहुत महत्व है। आपने कितने अंक प्राप्त किए, कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, कहीं भी आप जाओ हर जगह आपसे परसेंटेज में पूछा जाता है। तो आज हम इसी परसेंटेज को, प्रतिशतता को पढ़ेंगे। और अगर आप ढंग से आराम से वीडियो को देखोगे तो आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। और बहुत कम समय में आप प्रतिशत का क्वेश्चन हल कर पाएंगे। जैसे कि प्रतिशतता या परसेंटेज, इसका जो अर्थ होता है प्रतिशत। प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100, यानी 1/100। जहाँ भी आपको ये साइन यानी प्रतिशत का चिन्ह मिलेगा, इसका अर्थ है 1/100। यानी जहाँ भी आपको प्रतिशत का चिन्ह दिया जाए उसका मतलब क्या होता है, 1/100। अब आपको कोई क्वेश्चन दिया है, आपको ये दिया है इसका मान बताओ या इसको भिन्न में बदलो। कैसे करेंगे? इस चिन्ह का अर्थ हुआ /100। 0 से कितना हो गया जी? 3/10। यानी जहां आपको ये चिन्ह दिया मिलेगा इसका अर्थ होता है /100। आपको दिया है 40 का 50% का मान बताओ। तो 40 का मतलब ऑफ यानी मल्टीप्लाई किससे? 50। इस साइन का मतलब हुआ बाई 100। 2 कितना आ गया? 20। यानी 40 का 50% हुआ 20, 40 का 50% हुआ 20। यानी जहां भी आपको ये साइन दिखाई दे, ये वाला, उसका मतलब है बाई 100 या /100। तो ये तो आपका जहां आपको ये साइन मिलेगा उसका हुआ। जहां भी आपको बोला जाए प्रतिशत निकालो, यानी आपको दिया गया कोई क्वेश्चन, इस संख्या का इतना प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत निकालो, यानी जहां आपको प्रतिशत निकालने की बात करे, एक आपको बहुत अच्छा फार्मूला है, शायद आपको फार्मूला किसी किताब में लिखा भी नहीं मिलेगा, कितना बटे किसका गुणा 100। ये फार्मूला आप याद कर लें। जहां भी आपको प्रतिशत निकालने की बात आएगी, आपका ये फार्मूला लगभग 90% क्वेश्चन को हल करेगा। ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है, कितना बटे किसका गुणा 100। अब ये अप्लाई कैसे होता है, कैसे इसका यूज़ करेंगे? सबसे पहले हर बच्चा जो 10th 12th पास करता है, ग्रेजुएशन पास करता है, उसके नंबरों की परसेंटेज पूछी जाती है। कितने अंक प्राप्त किए? मान लें आपके 10th में 300 नंबर आए। कितने आए? 300। किस में से आए? यानी किसका? 600 का गुणा 100, यानी आपके अंक आए 50%। तो इस तरह आपको जहां भी अपने अंकों का प्रतिशत निकालना हो, कितने अंक प्राप्त किए, किस में से प्राप्त किए, गुणा 100। तो आपका इस तरह निकालते हैं। मान लिया आपके 12th में नंबर आए 400। कितने आए? 400। अब 12th के जो नंबर आते हैं वो आते हैं 500 में से, बाई 500 इंटू 100।
20 इंटू 4 80, यानी आपकी परसेंटेज हुई 80% आपने 12th में अंक प्राप्त किए। यानी कितना बटे किसका गुणा 100। ये बहुत काम का फार्मूला है, पूरे प्रतिशत के चैप्टर में आपके काम आएगा, इसको आपको याद रखना है। इसको हम इधर लिख देते हैं, कितना बटे किसका गुणा 100। अब ये तो आपका हुआ जहां प्रतिशत का चिन्ह दिया हो और जहां आपसे पूछा गया हो प्रतिशत निकालो। अब आपको बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो या प्रतिशत को भिन्न में बदलो। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। आपको क्वेश्चन दे दिया 3/5 को प्रतिशत में बदलो, यानी कितना बटे किसका गुणा 100। जहां भी प्रतिशत में बदलना हो, कितना बटे किसका गुणा 100। कितना आया 60%। तो जहां भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने की बात वो करे, आप क्या करेंगे, ऐसा आंसर आएगा। आपको दिया है 1 सही 1/4 को भिन्न में को प्रतिशत में बदलो। तो 4 1 जा 4 1 5 5/4, वही कितना बटे किसका गुणा 100। 100 से मल्टीप्लाई किया 25 125%। यानी जहाँ भी आपको कोई भिन्न दी गई हो, वो 3/5 हो 5/4 हो, जो भी हो, उसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो कितना बटे किसका गुणा 100 आपको करना है, आप भिन्न को प्रतिशत में बदल पाओगे। अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसमें भी हमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना है। हमें दिया गया है 75%। क्वेश्चन दिया 75% को भिन्न में बदलो या 75% को फ्रैक्शन में चेंज करो। अब आपको अभी बताया था, जहां ये चिन्ह आपको परसेंटेज का दिया गया हो, इसका अर्थ होता है बाई 100, यानी बटे 100। 75/100। अब 3/4 चेंज हो गया फ्रैक्शन में, कुछ ज़्यादा काम हमें नहीं करना पड़ा। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह का क्वेश्चन जहां भी आपको मिलेगा, आशा करते हैं आप एकदम इसको हल कर पाएंगे। अब आपको क्वेश्चन दिया है 0.5 का मान बताएं। अब अगर हम इसको हल करें 0.5 एक अंक पे दशमलव है ये, अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जो आंसर दिए गए हैं वो प्रतिशत में दिए गए हैं, ऑप्शन प्रतिशत में दिया गया है। अब बाई 100 का मतलब होता है ये चिन्ह। तो ये क्या हुआ, 0.5 की वैल्यू कितनी हुई 50%। इसी प्रकार का क्वेश्चन ये एक बार एग्जाम में आया। बताओ इसका मान यानी 0.08 का मान क्या होता है। 0.08 जब हम इसे चेंज करेंगे, 2 अंक पर दशमलव है तो बाई 100, और बाई 100 की वैल्यू होती है ये चिन्ह। तो इसका मान क्या आया, 0.08 की वैल्यू आई 8%। क्लियर। यानी हमें इस प्रकार अगर पॉइंट लगा के दिया गया हो और उसकी वैल्यू हमें ऑप्शन में प्रतिशत में दिया हो, भिन्न में नहीं प्रतिशत में दिया हो, तो हम इस प्रकार उसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। अब इसके बाद आता है कुछ परसेंटेज हैं जो आपको भिन्न में बदलने में मिल सकती हैं, वो आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, जो बहुत काम आएगा। जैसे 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। कैसे, परसेंट का चिन्ह है 50/100, 1/2। तो हमें याद रखना है, जहां भी हमें क्वेश्चन आए 50% निकालो या 50% की वैल्यू बताओ, तो हमें उस संख्या को ये भी ना करें इंटू
1/2 कर दें। आपको क्वेश्चन दिया 1000 का 50% निकालो। तो 1000 का कितना निकालना? 50%। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी इसके भाई 2 आंसर। तो आपको इसमें कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको 50% निकालना हो आप 1/2 भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 75%, 3/4, 20%, 1/5, 10%, 1/10, 25%, 1/4। ये वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है 2000 का 25% कितना होगा? 2000 का 25%, एक तो वो भी नॉर्मल है। आप 2000 गुणा 25/100, या आप क्या कर सकते हैं? 25% का मतलब है बाई 4। आपका आंसर आ गया। अगर आपने ये याद किए हैं तो आप आंसर और जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये आपको एक बार याद करने पड़ेंगे। इनको आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है कि 25% को भिन्न में बदलो। तो भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है बटे 100 या बाई 100, 3/4। आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 4-5 याद कर लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एकदम देखते ही आंसर रख दोगे। अब नेक्स्ट जो इसमें टाइप है, आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। बताओ 72 का कितने या कितना प्रतिशत 9 है? ये आपका क्वेश्चन आया। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, कितना बटे किसका गुणा 100। अब कितना? 9 किसका? 72 का, यानी 9/72 इंटू 100। कितना बटे किसका गुणा 100? 8। 25/2, यानी ये जो आपका फार्मूला है ये बहुत काम का है। कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, बहुत कम एफर्ट में आपको आंसर देगा। केवल आपको पता होना चाहिए कितना बटे किसका में कौन सी वैल्यू रखनी। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें हमको एक बार पढ़ने पर अगर नहीं पता चला तो हम दोबारा पढ़ें, नहीं चला तीसरी बार पढ़ें। क्वेश्चन को जितनी ज़्यादा बार हम पढ़ेंगे, अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके समझ में आने के उतने ही ज़्यादा चांस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंद्रह मिनट 2 घंटे का 15 मिनट 2 घंटे का कितने प्रतिशत है? कितना? 15 मिनट किसका? 2 घंटे का। वही फार्मूला, कितना बटे किसका मल्टीप्लाई 100। कितना? 15 मिनट किसका? घंटे का। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये दोनों यूनिट हमें सेम लेनी है। रुपया पैसा हो रुपये में लो या पैसे में लो, मिनट घंटे हैं तो दोनों को मिनट में लो या घंटे में लो, दोनों यूनिट हमको सेम लेनी है। एक ही मात्रक में हमको इनको लेकर आना है। यानी 15 मिनट किसका? 2 घंटे। 2 घंटे में कितनी मिनट हुई? 120 गुणा 100।
आंसर आपका। ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी, फार्मूला अगर याद है हम इसको डायरेक्ट रखेंगे और आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी तरह के क्वेश्चन और लेते हैं। पचास ग्राम आधा किलो का कितने प्रतिशत है? 50 ग्राम 0.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? अब वही आया, यहाँ ग्राम में है, यहाँ किलोग्राम में है, तो किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे। कितना हुआ? आधा किलो में कितने ग्राम हुए? 500 ग्राम। कितना? 50 ग्राम। कितना बटे किसका? कितना बटे किसका गुणा 10%। क्लियर? इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 4 घंटे एक दिन के कितने प्रतिशत हुए? 4 घंटे एक दिन के कितने प्रतिशत हुए? क्या बोला? 4 घंटे किसके? एक दिन के। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? अगर हम केवल डे की बात करें तो 12 और दिन रात की बात करें तो 24। हमें दिया है एक दिन यानी 12 घंटे। तो कितना? 4 किसका? 12 का गुणा 100, 100/3 आंसर आपका। यानी जहां भी आपको क्वेश्चन दिया होगा इतना किसका कितना प्रतिशत है, वहां आप डायरेक्ट रखेंगे कितना बटे किसका और आपको आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है और एक माह में वह 24,000 रुपये बचाता है, तो उसकी आय कितनी हुई? हमें हमेशा ध्यान रखो, या तो 2 चीज़ें दी हैं। उसने कहा है 20% खर्च करता है, ठीक है जी, यानी खर्च। हमेशा ध्यान रखो जो उसकी सैलरी है या आय है, आय के 2 हिस्से किए जाते हैं, या तो बचत करेगा या वो खर्च करेगा। अब उसने दिया खर्च 20%, खर्च कितना हुआ? 20%। तो बचत कितनी हुई? हमेशा जो टोटल होता है वो 100% होता है, तो बचत कितनी हुई? 80%। हमें क्वेश्चन वाला क्या करता है बेटा, एक परसेंटेज में वैल्यू देता है और दूसरे की नंबर में। उसने कहा खर्च करता है 20% और बचाता है 24,000 रुपये। तो हमने यहाँ से निकाला बचत कितनी हुई? 80%, यानी 80% बराबर हुआ 24,000 रुपये। तो 1% कितने के बराबर हुआ? 24,000 बटे 80। और हमें निकालना है उसकी कुल आय कितनी है। तो कुल आय कितनी है? 100%। उस व्यक्ति की कुल आय हुई 30,000 रुपये। यानी हमें ध्यान रखना है, हमें जो क्वेश्चन देगा एक वैल्यू परसेंटेज में देगा और दूसरी वैल्यू हमें नंबर में देगा। तो हमें दूसरी वैल्यू जो है उसका परसेंटेज यानी 100 में से पहली वैल्यू कम करके निकालना है और हमें उससे टोटल वैल्यू पता लग जाएगी। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक टोकरी में रखे फलों में से 25% फल खराब हो गए। एक टोकरी में रखे फलों में से 25% फल खराब हो गए। जो बचे वो जो फल हैं उनकी संख्या 300 है, यानी जो सही हैं उनकी संख्या कितनी है? वो 300 है।
खराब 25%, सही 300। वही बात आई, कुल फल क्या होंगे, टोकरी में जो रखे हैं तो खराब होंगे या सही होंगे। तो कुल 100%। ये कितना है 25%। ये कितना बचा 75%। तो 75% की वैल्यू आई 300। 75% बराबर 300, 1 बराबर 300/75। और कुल फल कितने हैं 100%। तो हमारे कुल फलों की संख्या आई 400। अगर हमसे पूछ ले, कुल फल ना पूछ के हमसे पूछ ले खराब फल कितने थे, सही फल 300, खराब 400, तो बचे कितने, जो सही फल 300, कुल फल 400, तो खराब फल कितने हुए 100, यानी 100। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है और बदल के भी दे सकता है। आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो वो इस तरह देगा कि टोकरी में रखे कुल फलों की संख्या 300 है, उनमें से 25% फल खराब हुए, तो खराब फलों की संख्या, यानी जब हमें दिया हो कुल फल यानी कुल परसेंटेज 100, हमें बताना है 25%, यानी खराब। तो क्या करेंगे, 1 बराबर 300 बटे कुल कितने निकालने, वैल्यू निकालनी है हमें 25 की। आंसर। अगर हमें बेटा एक ही नियम कहलाता है, एक मान के क्वेश्चन करना, ये आपकी 6th 7th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। ये भी आपका बहुत काम का फार्मूला है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह के भी आए हैं कि x का 40% का 40% बराबर 40 है, तो x का मान बताएं। का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी x मल्टीप्लाई 40। इस साइन का मतलब है बाई 100। का मतलब फिर मल्टीप्लिकेशन 40 बाई, इस साइन का मतलब फिर 100। अब इसको इधर ले जाएं, 100 इंटू 100 बाई 40 इंटू 40। यहाँ से 2 आंसर आया, यानी कि x का मान हमारा 250, 250। जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, जहाँ आपको प्रतिशत का साइन हो, इसका अर्थ मैंने पहले भी आपको बताया है, केवल और केवल क्या करेंगे, बाई 100 आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप हल कर लोगे। अब एक क्वेश्चन आपका जो आया था, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 5% का 3% कितना होगा। किसका, 5% का कितना, 3%। वही फार्मूला हमने जो हम पढ़ रहे हैं, कितना बटे किसका इंटू 100। कितना, 3% किसका, 5% का इंटू 100। अब ये जो परसेंट का चिन्ह है, इसका मतलब है बाई 100। यानी 300 बाई 500 इंटू 100। आंसर आया 60%। यानी यहाँ भी आपका फार्मूला कितना बटे किसका काम आया। आप अगर परसेंटेज में बुक लेके क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको ये फार्मूला लगभग 70% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हल करेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, 2/7 का 3/15 कितने प्रतिशत होगा। अब कितना, 1/15। आप बिल्कुल भी ये भिन्न देखकर, फ्रैक्शन देखकर ना डरें। हमें फार्मूला वही है
कितना बटे किसका गुणा 100। अब देखें, इतना किसका, इसका, इंटू 100, बीच बीच वालों की गुणा बाहर बाहर वालों की, 7/35 इंटू 2 इंटू 100, ये हो गया 7/70 इंटू 100, 10%। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जहां भी आपको प्रतिशत निकालने की बात करेगा, आपका ये फार्मूला एकदम फिट होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आ जाता है, कोई संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। संख्या जो है वो 20% से अधिक है, कितनी? 40। यानी कि मैं आपको बताया था कोई भी संख्या है वो जो पूर्ण होता है वो होता है 100, यानी पूर्ण परसेंटेज 100, ये कहा 20। अगर हम पूर्ण संख्या करना है तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 80, हो गया 100। वो कह रहा है अगर हम ये 20% से 40 अधिक है, यानी 20% में 40 जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब 20% में 40 यानी कितना जोड़ा गया? 80%। 80% का मान हमें दिया है, वो दिया है 40 यानी 40। 80% इज इक्वल टू 40, तो 1% इज इक्वल टू 40/80, और टोटल संख्या होती है हमेशा 100। तो संख्या का मान कितना आया? 50। जहां भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे कि वो संख्या अपने इतने प्रतिशत से इतनी अधिक है, इतनी कम है, वहां हम वही बात है, दो चीज़ हमें दी गई है, 20% नंबर, यानी एक साइड में नंबर दिया गया है, उसके विपरीत परसेंटेज दी गई है। जब हमें इस तरह दिया गया हो तो हम उस परसेंटेज को 100 में से माइनस करके रखेंगे और जो नंबर दिया गया है उसके बराबर या इक्विवेलेंट रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन हुए जो लिखे मिलेंगे। अब आपका क्वेश्चन भिन्नों में यानी फ्रैक्शन में वृद्धि या कमी, यानी या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। आपका क्वेश्चन दिया किसी भिन्न के अंश में, भिन्न जो होती है उसका अंश और हर दो ही होते हैं। इसमें उसने बोला है किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी गई और हर में 120% की वृद्धि कर दी गई, इन दोनों बढ़ा दी गई। बढ़ाने के बाद जो भिन्न प्राप्त हुई वो थी 4/11 यानी 4/11। अब हम क्या कहते हैं, एक्स मानो वो करो, नहीं, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी संख्या होती है मैं आपको बता, पूर्ण 100 होती है, 100%। तो पूरी संख्या यानी 100 है, 100% कितना बढ़ा दिया? 200%, यानी 200% बढ़ाया। अब संख्या कितनी हुई? 300। परसेंटेज को हम ये 300%। हर को कितना बढ़ाया? 120, यानी कितना हुआ? 100 प्लस 120 यानी 220। अब यहाँ भी परसेंट है, बटे में है, कैंसिल हो गया, यानी 300/220 किसके इक्विवेलेंट दिया है हमें? ये। तो अब इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले आएं, ये आ गया तो 4 × 220 बटे 11 इंटू आंसर। यानी जहां भी आपको भिन्न में वृद्धि या कमी की बात करें, वहां हमें जो भी परसेंटेज उसमें बढ़ाना है उसको 100 में ऐड करेंगे और जो घटाना है उसको 100 में से माइनस करेंगे। हमें लास्ट में जो है वो रिजल्ट दिया होगा कि इतना भिन्न है, इतना फ्रैक्शन है, तो हम उसमें उसको ऐड कर लेंगे। जो परसेंटेज का इसके बाद का बचा हुआ पार्ट है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।